अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफ़क़त और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। इंडिया में टेक्नोलॉजी के दिन के मौके पर द न्यूज़ नेशन ने नरेंद्र मोदी का एक इंटरव्यू शाया किया। इसकी बहुत ज़्यादा प्रमोशन की गई, यानी न्यूज़ नेशन ने इसे इंस्टाग्राम, फेसबुक हर जगह शेयर किया। बीजेपी के ऑफिशियल पेज ने भी इसे ट्वीट किया। लेकिन जब ये इंटरव्यू सामने आया तो इसे पूरी दुनिया के अंदर मजाक का निशाना बनाया जाने लगा और लोग दुनिया भर में इस पर हंसने लगे। अब इस इंटरव्यू के अंदर ऐसा क्या था आप खुद ही देख लें, लेकिन अगर फिर भी समझ नहीं आता तो मैं हूं ना एक्सप्लेन करने के लिए। फिर 12 बजे रिव्यू किया तो हमारे सामने समस्या थी, उस समय वेदर अचानक खराब हो गया था। तो एक पल हमारे मन में आया, इस वेदर में हम क्या करेंगे, क्लाउड है, जा पाएंगे नहीं जाएंगे। तो बाय एंड लार्ज ओपिनियन ही आया एक्सपर्ट्स का कि साहब डेट बदल दे तो क्या। लेकिन मैंने कहा इतने क्लाउड है, बारिश हो रही है, तो एक बेनिफिट है कि हम राडार से बच सकते हैं। मैंने कहा मेरा रॉ मीडियम है, देखिए क्लाउड बेनिफिट भी कर सकता है। देन अल्टीमेटली मैंने कहा ठीक है, क्लाउड है, जाइए, चल पड़े। तो इस इंटरव्यू के अंदर मोदी जी से एक सहाफी ने सवाल किया कि जिस दिन पाकिस्तान पर बालाकोट के रास्ते इंडिया ने हमला किया था, क्या उस दिन आप सुकून से सो पाए थे? इस पर नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया कि उस दिन मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ था और सिर्फ रात के 9 बजे या रात को 12 बजे ही मैं इस मिशन की चेकिंग के लिए गया था। इस वक्त पाकिस्तान पर स्ट्राइक करते हुए हमारे पास मसला ये था कि अचानक इस वक्त मौसम ख़राब हो गया था, यानी आसमान पर गहरे बादल थे और बारिश भी हो रही थी। सो फौज के चंद बड़े ऑफिसर ने मुझे मशवरा दिया कि इस मिशन को नेक्स्ट डेट के लिए पोस्टपोन कर दें। लेकिन मैंने इन्हें कहा कि इसी चीज़ का तो हमें फ़ायदा उठाना है, यानी इसी ख़राब मौसम का तो हमें फ़ायदा उठाना है, क्योंकि इस तरह से हमारे फाइटर जेट पाकिस्तान के रडार में नहीं आएंगे और हम पाकिस्तान के अटैक से बच जाएंगे। सो मैंने इन फौजियों को कहा कि चलिए मौसम ख़राब है, और वो फौजी मेरी हिदायत पर चल पड़े और पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर के इलाके के अंदर पेलोड समेत अभिनंदन को भी गिरा के वापस आ गए। मोदी जी के इस बयान की वजह से फिजिक्स के स्टूडेंट बहुत ज़्यादा सदमे में हैं। वो रात को नींद की गोलियां खा के सो रहे हैं, क्योंकि आज तक उन्हें तो फिजिक्स में पढ़ाया गया था कि रडार गाड़ियों की रफ्तार, बहरी जहाज़ों की रफ्तार, जहाज़, हवाई जहाज़, सिमत, ऊंचाई और डायरेक्शन को मालूम करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इन रडार से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स खारिज होती हैं। वो टारगेट से टकरा कर, यानी जिस चीज़ की स्पीड और रफ्तार वगैरह मालूम करनी हो, उससे टकरा कर रडार में लगे रिसीवर से वापस आती हैं और इस चीज़ की डायरेक्शन, स्पीड और फासले समेत हर चीज़ पता चल जाती है। यानी मोदी जी ने यह रिसर्च पूरी दुनिया से छुपा कर रखी। बालाकोट में हमले के लिए इंडिया ने सेंड ऑफ वेपन सिस्टम का इस्तेमाल किया। ये वो टेक्नोलॉजी है जो बादलों के अंदर से किसी भी एयरक्राफ्ट को निशाना बना सकती है, लेकिन इंडियन एयरफोर्स के पास कोई भी ऐसा तैयारा मौजूद नहीं है जो रडार से बच सके। हत्ता कि फ्रांस से खरीदे जाने वाले हालिया राफेल तैयारे, इनके अंदर भी रडार से बचने की टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है। यह टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास भी मौजूद नहीं है। इस टेक्नोलॉजी को स्टेल्थ टेक्नोलॉजी कहते हैं, जो इस वक्त सिर्फ अमेरिका डेवलप कर रहा है और इसी के पास ये मौजूद है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के अंदर दरअसल तैयारों को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है, उनकी शेप से लेकर उनका पेंट तक इस तरह से होता है कि ये रडार से आने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को या तो खला में ही मोड़ देती हैं या इन्हें आसमान में ही ख़त्म कर देती हैं, जिससे ये वेव टारगेट से टकरा कर रडार में वापस नहीं जा सकती और रडार को पता ही नहीं चलता कि कोई तैयारा हवा में मौजूद भी है। सो मोदी जी बंदे ते पुत्र बनो ते चवला ना मारो। सो इंडिया के लोगों को मैं सिर्फ तसल्ली देना चाहूँगा और मशवरा दूंगा कि इस बार किसी चाय स्पेशलिस्ट की बजाय किसी पढ़े लिखे बंदे को वोट दें। मोदी जी फिजिक्स और साइंस जैसी कोई चीज़ भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है, सो इस तरह के बयान देने के बजाय किसी पढ़े लिखे बंदे से एक बार मशवरा ही कर लिया करो, ताकि पूरी दुनिया के अंदर इंडिया को शर्मिंदगी और मजाक का निशाना ना बनाया जाए, क्योंकि खुद इंडिया की हुकूमत के लोग इसका मजाक बना रहे हैं, इस पर मीम बना रहे हैं और हत्ता कि शायरी भी कर रहे हैं, जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है। और वो ट्वीट्स भी जो मोदी के इस बयान के खिलाफ मजाक के तौर पर पूरे सोशल मीडिया पर चल रहे हैं। बीजेपी और न्यूज़ नेशन के पेज ने इस क्रिटिसिज्म के बाद इन ट्वीट्स को अपने पेज से हटा दिया है, लेकिन ये स्क्रीनशॉट वाली आवाम का क्या करें जो किसी को भी नहीं छोड़ती। सो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा, सिवाय मेरे बैकग्राउंड को छोड़ के। यार इतनी मुश्किल से मैं अपनी गुर्बत को छुपाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन पूरी वीडियो को छोड़ के आप लोग कमेंट पता है क्या करते हैं कि भाई बेड के ऊपर मौजूद 2 तकियों के कलर क्यों नहीं मैच हो रहे। क्या कहूँ मैं अब यार आप लोगों को। खैर मिलते हैं आप लोगों से एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
अल्लाह हाफिज़।